Good morning, dear students. You are welcome again to your online maths class. This is class for maths chapter 13 and the name of this chapter is fields and fences. So, fields क्या होता है? fields मैदान होते हैं जहाँ आप खेती कर सकते हैं, प्लेग्राउंड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, हमारे घर का जो बचा हुआ एरिया है वो भी फील्ड हो सकता है, लेकिन जनरली हम फील्ड मानते हैं खेतों को। एंड फेंसेस क्या होता है? बाउंड्री वॉल बनाना, उसको फेंस करना। तो देखिए, जब हमारा घर होता है तो हमारे घर में बाउंड्री वॉल हम बनाने के लिए हम वॉल बना लेते हैं, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े मैदान होते हैं, खेत होते हैं, उनको फेंस करने के लिए हम बाउंड्री वॉल नहीं बनाते, तो उन्हें हमें फेंस करना पड़ता है। फेंस करना मीन्स घेरना। तो किससे करते हैं हम? यहाँ पर देखिए आप, यहाँ कांटेदार तार है, ठीक है, तो इससे हम इसे बनाते हैं। तो ये देखिए, ये फील्ड है, दिस इज अनदर फील्ड। सो स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास फॉर मैथ्स चैप्टर 13 फील्ड्स एंड फेंसेस पार्ट 1। रहमत इज अ फार्मर, ही ग्रोज व्हीट इन हिज फील्ड। रहमत एक फार्मर है और वह अपने खेतों में गेहूं उगाता है। रहमत इज थिंकिंग, आई नीड अ फेंस अराउंड माई फील्ड। हाउ मच वायर शुड आई बाय? मुझे अपने खेतों के चारों ओर फेंस करना है, तो मुझे कितना वायर खरीदना होगा? सो आपके लिए क्वेश्चन है, रहमत नीड्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फील्ड। कैन यू फाइंड इट फ्रॉम दिस पिक्चर? सी द लेंथ ऑफ ईच साइड रिटन नियर इट। अब रहमत को वायर खरीदने के लिए सबसे पहले उसे बाउंड्री की क्या पता करनी पड़ेगी? फील्ड का बाउंड्री पता करना पड़ेगा और फील्ड के बाउंड्री की लेंथ पता करनी पड़ेगी। तो क्या आप इसे इस पिक्चर से पता कर सकते हो कि इसकी बाउंड्री कितनी है? और फिर यहाँ देखो आप कि यहाँ पिक्चर में सब जगह लेंथ लिखा हुआ है, तो उसके लिए बाउंड्री निकालने के लिए हम क्या करते हैं? बाउंड्री मीन्स पेरीमीटर होता है, वो आप निकालना सीख चुके हो। उसके लिए हम सभी साइड्स को क्या करेंगे? सम कर देंगे। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, वी नो दैट लेंथ ऑफ बाउंड्री इक्वल, आप इन्हें ऐड कर सकते हैं इस तरह से भी। देखिए, 9 और 21 कितना हो गया? 30, और 15 और 9 कितना हो गया? 24। तो 30 और 24 कितना हो जाएगा? 54। या डायरेक्ट आप ऐड कर लीजिए या दो दो करके ऐड करिए, तो जैसा भी आपको इजी लगता है वैसा आप ऐड कर लीजिए। या आएगा आपका 54 मीटर। नेक्स्ट आप देखिए कि रहमत के जो फील्ड की बाउंड्री है वो 54 मीटर है, तो रहमत ने 70 मीटर वायर का रोल खरीद लिया फेंस के लिए। उतना तो लगेगा नहीं, तो रहमत बॉट अ रोल ऑफ 70 मीटर वायर फॉर द फेंस। गणपत, कैन यू गिव मी द वायर दैट इज लेफ्ट आउट विथ यू? आई विल यूज इट फॉर माई फील्ड। हाउ मच वायर डिड रहमत गिव टू गणपत? अब रहमत ने 70 मीटर वायर खरीद लिया फेंस के लिए, पर उतना तो नहीं लगना है क्योंकि उसकी जो बाउंड्री की लेंथ है वो 54 मीटर है। तो गणपत कहते हैं कि क्या आप मुझे वो वायर देंगे जो आपके पास बचा हुआ है? मैं इसे अपने फील्ड में यूज़ करूँगा। तो आपको बताना है कि रहमत गणपत को कितना वायर देंगे। इसके लिए आपको 70 मीटर में से 54 मीटर को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। It is given that total length of wire equal to 70 meter. Length of wire used by Rahmat for boundary 54 meter. So the length of wire left out, कितना वायर बचा? 70 में से 54 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आएगा आपका 16 मीटर। So you can write hence रहमत गेव 16 मीटर वायर टू गणपत। तो रहमत ने गणपत को 16 मीटर वायर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गणपत थैंक्ड रहमत एंड स्टार्टेड फेंसिंग हिज ओन फील्ड, बट ही नीडेड टू गेट मोर वायर।
अब रहमत ने, आप देखो ये रहमत का क्या है, फील्ड है, तो रहमत ने गणपत को थैंक बोला और उसके बाद वह अपने फील्ड में फेंसिंग करना स्टार्ट कर दिया। पर आप देख रहे हैं ना कि उसने तो सिर्फ 16 मीटर वायर लिया था गणपत ने रहमत से, पर उसका फील्ड कितना बड़ा है, तो उसे कुछ और वायर की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ द गणपत फील्ड। तो गणपत के फील्ड की बाउंड्री कितनी लंबी है, तो उसके लिए आप इनको डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं। 15 2 जा 30, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 और 30 कितना हो गया, 66 मीटर। तो इसके लिए आप इस तरह से लिखिए, हियर द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ गणपत फील्ड। सबको ऐड कर दीजिए, आपको जैसा ऐड करना है वैसा करिए, हर हाल में ये 66 मीटर ही आएगा। तो उसके गणपत के फील्ड की बाउंड्री कितनी हो गई, 66 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि गणपत के फील्ड की बाउंड्री रहमत के फील्ड से क्या है, ज़्यादा है। रहमत की 54 थी और गणपत की 66 है। सो क्वेश्चन इज how much more wire will गणपत need for his field। अब गणपत को अपने फील्ड के लिए कितना वायर और ज़रूरत पड़ेगा। तो देखिए आपको 16 मीटर तो गणपत को रहमत से मिला हुआ है और उसके जो फील्ड की बाउंड्री है वो कितनी है, 66 मीटर है। तो आपको क्या करना है, 66 मीटर में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आप लिखेंगे वी नो दैट लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ गणपत फील्ड 66 मीटर। रहमत गेव 16 मीटर वायर टू गणपत, सो नीड ऑफ मोर वायर 66 माइनस 16, तो ये आ जाएगा आपका 50 मीटर। सो यू कैन राइट द आंसर, हैंस गणपत नीड 50 meter more wire to boundary his field. Now you have a practice time. Here are pictures of some more fields. Find out which one has the longest boundary. अब यहाँ पर कुछ और फील्ड्स के पिक्चर दिए हुए हैं, तो आपको सबकी बाउंड्री निकालनी है और लास्ट में आपको बताना है कि किसकी बाउंड्री सबसे लंबी है। सो ए नंबर देखिए आप, यहाँ पर ये है, तो देखिए इसको इस तरह से आप कर सकते हो। देखो 15 टू जा कितना हो गया 30 और 24 और 6 30, तो 30 और 30 कितना हो गया 60। तो बाउंड्री यहाँ आप कितना लिख सकते हो 60 मीटर। इसे सॉल्व कैसे करना है ये भी आप लिख लीजिए। तो हम इसे क्या करेंगे, हियर द वी नो दैट द लेंथ ऑफ बाउंड्री, आप सबको ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 60 मीटर। इसी तरह से आपको इसका भी निकालना है, इस तरह से आप ऐड करते जाइए। तो देखिए 6 कितने बार है 1 2 3, ठीक है, और 12, तो किसी भी तरीके से आप ऐड करिए, डजेंट मैटर। देखिए 6 और 3 9, 9 2 जा 18 और 6 और 6 12, 12 और 12 कितना हो गया 24, ठीक है। 24 और 18 कितना होगा, इसे आप ऐड करके देख लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 24 और 18 कितना आ जाएगा आपका 24 मीटर और 18 मीटर, तो ये आ जाएगा आपका 42 मीटर। इसको हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। लेंथ ऑफ द बाउंड्री इक्वल टू सभी साइड्स को ऐड कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 42 मीटर। इसी तरह से सी भी आपको निकालना, तो बहुत छोटा है, देखिए 15 12 और 9, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा आपका 12 और 9 21, 21 और 15 कितना हो जाएगा 21 और 15 हो जाएगा आपका 36 मीटर। तो उसको हम लिखेंगे, हियर वी नो दैट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स 36 मीटर। अब डी में देखिए आप, ये डी वाला जो फील्ड है वो तो देखने से ही बड़ा लग रहा है कि लॉन्गेस्ट बाउंड्री है इसका, फिर भी इसे हमें ऐड तो करना ही पड़ेगा। तो किस तरह से ऐड करेंगे, बहुत सिंपली आप ऐड करिए। देखिए 15 का टेबल अगर आपको आता है तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। 1 2 3 4 टाइम्स 15 है, तो 15 4 जा कितना होता है 60 और 2 टाइम्स 9 है, 9 2 जा 18, तो 60 और 18 78, तो ये हो जाएगा 78 मीटर। इस तरह से आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, लेंथ ऑफ द बाउंड्री आप इस तरह से लिखेंगे, फिर उसके बाद ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 78 मीटर। तो सभी का हमने जब निकाला तो सबसे लंबा बाउंड्री किसका आया, फिगर डी का, फील्ड डी
जो है वो लॉन्गेस्ट बाउंड्री है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हैज़ द फील्ड डी हैज़ द लॉन्गेस्ट बाउंड्री। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदू's father is called the young old man in his village. At 70 years of age, he is fully fit. Do you know his secret? He goes for a walk around the field every morning. Every day he takes 4 rounds of Chandu's field. अब यहाँ पर आप देखिए कि क्वेश्चन क्या है। चंदू के फादर जो है अपने गांव में यंग ओल्ड मैन कहे जाते हैं। यंग ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा आदमी जो बिल्कुल यंग है। एट 70 ईयर्स ऑफ एज, वह 70 साल की उम्र में भी पूरी तरह से फिट हैं। तो क्या आप उनका सीक्रेट जानते हैं? सीक्रेट क्या है कि वह अपने फील्ड के चारों तरफ क्या करते हैं, वॉक करते हैं। और कितने राउंड लेते हैं, देखिए ही टेक्स 4 राउंड ऑफ चंदू's फील्ड, तो वह चंदू के फील्ड का 4 राउंड लेते हैं। तो आपको ये बताना है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड, तो वह टोटल डिस्टेंस कितना कवर करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि 1 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। तो 1 राउंड में डिस्टेंस कवर करने के लिए आप पहले इसकी बाउंड्री निकाल लीजिए, और आपको पता है बाउंड्री निकालने के लिए सभी साइड्स को क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो 150 कितना हो गया, आप देखिए 300 मीटर, 400 मीटर एंड दिस वन इज 500 मीटर। तो 500 मीटर हो गया बाउंड्री इस फील्ड का। तो 4 से 500 मीटर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 4 5 कितना होगा 22,000 मीटर। आपको पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो 2000 मीटर में कितने किलोमीटर आ जाएंगे, 2 किलोमीटर। दैट मीन्स कि वो रोज 2 किलोमीटर की वॉक करते हैं। घर से फील्ड तक जाने का जो डिस्टेंस होगा वो अलग है। तो इसको हम सॉल्व भी करेंगे, किस तरह से करते हैं चलिए देख लीजिए आप। वी नो दैट द बाउंड्री ऑफ द फील्ड, सभी को ऐड कर दीजिए, तो क्या आ गया 500 मीटर आ गया। एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय यंग ओल्ड मैन, कितना डिस्टेंस करते हैं, यहाँ पे 4 में 500 का करिए मल्टीप्लाई, 2000 मीटर, और 2000 मीटर इक्वल टू 2 किलोमीटर। साइड में आप लिख भी सकते हैं सिंस 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गणपत's वाइफ वर्क्स इन अ टेलर शॉप, so she has to fix lace around a tablecloth. She bought a 100 meter roll of lace. अब गणपत की वाइफ टेलर की शॉप में काम करती है, और उसे क्या करना है कि टेबल क्लॉथ के चारों तरफ लेस लगाना है। तो वो क्या करती है कि 100 मीटर का लेस का रोल खरीद के लाती है। अब इसमें आपका क्वेश्चन ए क्या है, लुक एट द पिक्चर ऑफ द टेबल क्लॉथ एंड टेल हाउ मच लेस इज यूज फॉर 1 टेबल क्लॉथ। तो आपको क्या करना है, टेबल क्लॉथ का पिक्चर लेना है, और आपको ये देखना है कि टेबल क्लॉथ में कितना लेस लगाया गया। तो उसके लिए आपको लेस का टेबल क्लॉथ का क्या करना है, आप बाउंड्री निकाल लीजिए। तो देखिए 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करने से पहले मैं आपको रफली सॉल्व करके बता देती हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा समझने में इजी होगा। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर। तो आप ये सभी 50 सेंटीमीटर को ऐड कर लीजिए। देखिए 50 50 50 50 200 सेंटीमीटर हो गया, तो यानी कि 2 मीटर हो गए। और ये 1 और 1 2 मीटर है, तो टोटल कितने मीटर हो गए, 4 मीटर। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व भी करेंगे। वी नो दैट 150 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, तो ये 150 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड फॉर 1 टेबल क्लॉथ, सबको आप ऐड कर दीजिए, तो 400 सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर मीन्स 4 मीटर। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाउ मच लेस विल बी यूज्ड इन 3 सच टेबल क्लॉथ। तो इसी तरह के 3 टेबल क्लॉथ में कितना लेस यूज होगा। तो 1 टेबल क्लॉथ में 4 मीटर लेस यूज हो रहा है, तो 3 टेबल क्लॉथ में कितना यूज होगा, 4 3 जा 12 मीटर। तो हमें पहले लिखना, वी नो दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ लेस फॉर 1 टेबल क्लॉथ इक्वल टू 4 मीटर, रिक्वायरमेंट ऑफ लेस फॉर 3 टेबल क्लॉथ, तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 मीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाउ मच लेस विल बी लेफ्ट इन द रोल।
तो रोल में कितना लेस बचेगा, तो पहले आप देखिए कि रोल कितना लंबा था। तो इट इज़ गिवन दैट द लेंथ ऑफ लेस 100 meter and requirement of lace for 3 tablecloth 12 meter। तो 12 मीटर को 100 मीटर में से माइनस कर दीजिए तो जितना लेस बचेगा वो आ जाएगा। तो 100 माइनस 12 तो ये हो गया आपका 88 मीटर। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो आप इसे अच्छी तरह से कर लीजिएगा और जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं मुझसे। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।